आज हमारा सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने देखना है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को कि जो न्यूरॉन है वो दिखते कैसे हैं। अगर आप देखें तो न्यूरॉन का शुरू वाला पोर्शन ऐसे होता है, फिर यही पोर्शन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंड हो जाता है आगे की तरफ। यह अपने आप को ऐसे लोब्स की शक्ल में बना देता है। न्यूरॉन का ये जो शुरू वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं सेल बॉडी, और ये लंबा सा जो एक्सटेंड हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। इस लास्ट वाले पोर्शन को हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। ठीक है जी। अब जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर कई सारे ऐसे शीट होते हैं। तो एक्सॉन के ऊपर ये जो कई सारे शीट हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। और यही माइलिन शीट जो है, ये ख़ास किस्म के सेल्स ने बनाया है जो यहाँ पे होते हैं। ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो यहाँ पे होते हैं। शुरू में ये सेल्स आ जाते हैं और एक्सॉन के आसपास अपने आप को लपेटते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है, अगर ये आपका पीएनएस है तो इन सेल्स का नाम है शिवान सेल। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपका ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से कई सारे डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। यहाँ से भी डेंड्राइट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। इस सेल बॉडी के अंदर फ्लूइड है। सेल बॉडी के अंदर फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा होता है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्से को हम कहते हैं नेसल्स बॉडी। ठीक है जी। इस नेसल बॉडी के ऊपर चूंकि राइबोसोम होते हैं, इसलिए इस नेसल बॉडी का जो काम है वो होता है ग्रोथ, और इसके साथ साथ इसका काम होता है रिपेयर। यानी जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके न्यूरॉन भी क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। क्यों आपके न्यूरॉन बड़े हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर मौजूद है, क्या मौजूद है? नेसल्स बॉडी मौजूद है। आखिरी चीज़ बता रहा हूँ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर। न्यूरॉन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम है नर्व सेल। नर्व सेल को बाज़ औक़ात हम नर्व फाइबर भी कह देते हैं। ठीक है जी। आखिरी जो चीज़ आपको न्यूरॉन के अंदर बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, इस एक्सोप्लाज्म, ये फ्लूइड है जिसको हमने एक्सोप्लाज्म कहा ना, इस एक्सोप्लाज्म के आसपास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो इस न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स में भी मौजूद हैं, एक्सॉन के अंदर भी मौजूद हैं। ये सारे स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं माइक्रो
फिलामेंट, फिलामेंट, इसको न्यूरोफिलामेंट भी कहते हैं। इन फिलामेंट्स का काम है कि न्यूरॉन को सहारा देना। तो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोफाइबर्स हैं या न्यूरोफिलामेंट्स जो हैं ये बनाते हैं साइटोस्केलेटन। एक न्यूरॉन बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनेली नहीं है जिसका नाम है सेंट्रियोल। इस वजह से न्यूरॉन जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है जी। और न्यूरॉन का ये जो पोर्शन है, ये जो सेल बॉडी के साथ बिल्कुल टच शुरू हो रहा है, ये पोर्शन न्यूरॉन का ये जो पोर्शन है, ये न्यूरॉन का ये पोर्शन जो सेल बॉडी के साथ बिल्कुल जो टच स्टार्ट हो रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक जो है ये टर्मिनल पोर्शन होता है, यानी ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है। एक्सॉन और सेल बॉडी के दरमियान जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूं, ये राउंड जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, इस राउंड स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा राउंड स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, इस पूरे राउंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस पूरे राउंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, या इसी को बाज़ औक़ात हम कहते हैं सोमा या साइटोन या पेरिकैरियन। ठीक है जी। और ये जो लंबा सा प्रोसेस है एक्सॉन, एक्सॉन का दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं एफिरेंट प्रोसेस। इसको इफरेंट प्रोसेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि नर्व इम्पल्स इसी के अंदर जा रहे हैं उस साइड पे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफरेंट प्रोसेस। और इसके अंदर नर्व इम्पल्स जो हैं वो आ रहे हैं, डेंड्राइट्स के अंदर जो नर्व्स इम्पल्स हैं वो आ रहे हैं, इसी वजह से डेंड्राइट्स को हम बाज़ औक़ात कहते हैं एफेरेंट प्रोसेस। यहाँ तक हमने डिस्कस किया आज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। अगर आप कोई डाउट रखते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आप इससे पिछले लेक्चर नर्वस कोऑर्डिनेशन के देखने चाह रहे हैं सेकंड ईयर के, तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जा सकते हैं जो ज़िरक ज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल के नाम से। ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।